हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग के टॉप 8 डिप्लोमा कोर्स जो आपको सरकारी और प्राइवेट नौकरी दोनों दिलाएंगे। अगर आप यह 8 डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यह 8 डिप्लोमा कोर्स आपको ज़रूर सरकारी और प्राइवेट नौकरी दिलाने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1 पर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आईटी उद्योग के अभूतपूर्व गति से विस्तार के साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या विशेषताओं की मांग बढ़ती प्रवृत्ति को बनाए रखने की उम्मीद है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर नॉलेज, प्रोग्राम डिज़ाइन, कोडिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग कोर्स की कुछ खास बातें। भारत और विदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फर्म्स ऐसे स्नातकों को आकर्षक नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं, तो आप कंप्यूटर और साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। नंबर 2 पर है इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की ईसाई शाखा उन उम्मीदवारों के लिए रोमांच हो सकती है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, संकेत और सिग्नल सिस्टम, डिजिटल गैजेट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में बहुत रुचि रखते हैं। दूरसंचार, मोबाइल विकास और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग साल दर साल प्रगति के लिए कहे जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में करियर बनाने की बहुत गुंजाइश है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग से भी डिप्लोमा कर सकते हैं। नंबर 3 पर डिप्लोमा है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे पुरानी शाखाओं में से एक है जो मौजूद है। यह इंजीनियरिंग विशेषताओं के सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है, खासकर उन लोगों के बीच जो मशीनरी, ऑटोमोबाइल उत्पाद, डिजाइन, निर्माण आदि में रुचि रखते हैं। बाजार में मैकेनिकल नौकरियों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है जिसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम के कुछ भुगतान वाले रोजगार शामिल है। एक प्रतिभाशाली छात्र के पास अच्छा वेतन कमाने और दुनिया भर के कुछ शीर्ष इंजीनियरिंग और निर्माण फर्मों द्वारा काम कर रखने की गुंजाइश है। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी डिप्लोमा कर सकते हैं। यह भी एक बहुत बढ़िया डिप्लोमा है जो आप इसे +2 के बाद कर सकते हैं। मैकेनिकल की आवश्यकता पड़ती ही रहती है गवर्नमेंट और सरकारी जॉब में। नंबर 4 पे है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एक शाखा है जिसमें नौकरी उपलब्धता में व्यापक गुंजाइश है। इस शाखा के स्नातक दुनिया की कुछ सबसे बड़ी निर्माण परियोजनाओं में खुद को नियोजित कर सकते हैं, जैसे कि लानत और पुल के साथ साथ रोजमर्रा के उपकरणों का उत्पादन करने वाले छोटे विद्युत घटक विनिर्माण इकाइयों में। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी बहुत बढ़िया डिप्लोमा कोर्स है। उसके बाद है नंबर 5 पे सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग एक शाखा है जो न केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित है बल्कि आधुनिक जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संरचनाओं का डिजाइन, योजना और रखरखाव भी है। भारत जैसे विकासशील और बढ़ते देश में जहां रोजमर्रा पुलों, सुरंगों, पार्कों, मार्गों जैसे शहरी स्थानों जैसे निर्माण परियोजनाओं की कोई कमी नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में करियर बनाने की बहुत गुंजाइश है। सिविल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा डिप्लोमा कोर्स है। नंबर 6 पे है जैव रासायनिक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक शाखा है जिसमें चिकित्सा समस्याओं को हल करने के रासायनिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का उपयोग करना शामिल है। इसमें मूल रूप से जैविक जीवों के अणुओं का अध्ययन और व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीखा ज्ञान और सिद्धांतों को लागू करना शामिल है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हालांकि एक अर्थ में जैव रासायनिक से संबंधित है कि दोनों चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हैं, एक अलग शाखा है जिसमें बेहतर चिकित्सा प्रक्रिया बनाने में सहायता करने के लिए इंजीनियरिंग सिद्धांतों को चिकित्सा क्षेत्र में लागू किया जाता है। इंजीनियरिंग की यह शाखा कृत्रिम शरीर के अंगों, शल्य चिकित्सा और निदान, मशीनरी आदि के डिजाइन और निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो आप जैविक रासायनिक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी कर सकते हैं। यह भी आप +2 के बाद कर सकते हैं। यह भी बहुत बढ़िया डिप्लोमा कोर्स है। नंबर 8 पर जो डिप्लोमा कोर्स है वो है एरोस्पेस वैज्ञानिकी इंजीनियरिंग। स्पेक्ट्रम के अधिक कठिन पक्ष पर झूठ बोलने के लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग एक शाखा है जिसमें हवाई जहाज, अंतरिक्ष शिल्प, मिसाइल प्रणाली, रॉकेट आदि के डिजाइन से संबंधित सिद्धांत शामिल हैं। बड़ी शाखाओं में प्रतिभाशाली एरोस्पेस इंजीनियर की आवश्यकता आसन है, विशेष रूप से वर्तमान परिदृश्य और जब हवाई यात्रा और आदर्श बन रहे हैं
हम ब्रह्मांड में पहले से ही कई अधिक उद्यम करने का सपना देख रहे हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग को आगे 2 में वर्गीकृत किया गया है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो वायुमंडलों के डिज़ाइन और अध्ययन, और एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग जिससे संबंधित है जो उन वाहनों को और स्टेशनों से संबंधित जो बाहरी अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 8 डिप्लोमा कोर्स जो आप 12th या BE के बाद कर सकते हैं। इन्हें करने के बाद आप सरकारी या प्राइवेट जॉब दोनों कर सकते हैं अगर आप ये 8 डिप्लोमा कोर्स करते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।